रोड पर जब पैथ की एक्सीडेंट होती है, आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पर एडमिट कर देते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से डॉक्टर बो प्रेम को कॉल करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि पैथ का एक्सीडेंट हुई है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, जितना जल्दी हो सके वो यहाँ आ जाए। ये सब कुछ सुनकर तो प्रेम की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो जल्दी कार निकालकर हॉस्पिटल की ओर चलने लगती है। रास्ते पर वो सिर्फ यही सोच रही थी कि पैथ के साथ कुछ बुरा ना हो, वो बस ठीक हो। दूसरे सीन पर जब वो हॉस्पिटल पर पहुंच जाती है, वो भागते हुए अंदर आती है और उसके फ्रेंड के पास जाकर वो पूछती है कि पैथ कैसी है। डॉक्टर बो उसे संभालती है और कहती है, प्रेम, तुम्हें अपने आप को संभलना होगा। इस वक्त पैर की कंडीशन बहुत ख़राब है। उसकी जो एक्सीडेंट हुई है वो बहुत बुरी तरीके से हुई है, जिस वजह से उसे बहुत चोट आई है। पर क्या तुम्हें पता नहीं था, उसे 2 बार हार्ट अटैक आई थी, जिस वजह से इस बार उसकी कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब हुई है। प्रेम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो डरते हुए बो से कहती है, पैथ ठीक तो हो जाएगी ना? ये सब कुछ मेरी वजह से हुई है। काश कि मैं उसके ज़िंदगी में कभी ना आती और ना ही उसे ऐसे जाना पड़ता और ना ही ये एक्सीडेंट होती। वो जल्दी से उसके दोनों हैंड को होल्ड करती है और उसे समझाती है कि प्रेम, ऐसे खुद को ब्लेम मत करो, ठीक है? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट थी। पर डोंट वरी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इस सिटी का बेस्ट डॉक्टर उसके ऑपरेशन कर रहा है, तो हम श्योर पैथ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर जैसे ही बाहर आएगा हमें कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा, ठीक है? तुम बस भरोसा रखो। लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ प्रेम की हार्ट बीट और भी फास्ट हो रही थी। वो अपने आप को समझा नहीं पा रही थी कि सब कुछ ठीक ही होगा। कुछ टाइम बाद जब डॉक्टर बाहर आती है, वो जल्दी उनके पास जाकर पूछती है कि क्या उसकी लव ठीक है। लेकिन डॉक्टर उसे जो भी कहता है वो सुनकर प्रेम बहुत सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर कहती है कि वो लोग पैथ को नहीं बचा पाए। प्रेम वहीं पर रो पड़ती है। उसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होती है कि उसकी लव अब उसे छोड़कर जा चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, पर लिसन, इस वक्त मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। आपने अभी मुझसे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ झूठ था, राइट? लेकिन डॉक्टर बिना कुछ कहे अपने सर को नीचे करके वहाँ से चला जाता है। प्रेम की आंखों से आंसू आ जाती है, पर अचानक वो नोटिस करती है कि पैथ उसके सामने आ रही है। उसके चेहरे पर स्माइल थी, जैसे कि वो बहुत खुश था अपने लव को ऐसे परेशान होते हुए देख के। वो धीरे धीरे प्रेम के पास आती है और कहती है, क्या मैंने आपको बहुत परेशान किया? प्रेम उसे जल्दी हग कर लेती है और कहती है, पैथ, मैं मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर जा चुके हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकती। तुम जानते हो मुझे कितना तकलीफ हुआ वो सुनकर। पर पैथ कहाँ है? वो जिससे हक करके रखी थी, वो खुद ही है। वो आंखें बंद करके ये सब कुछ बोल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है वो नोटिस करती है कि पैथ कहीं पर भी नहीं। वो अपने आप को ही हक करके रखी थी। पैथ तो जैसे धीरे धीरे उसके बीच से गायब हो रही थी। वहाँ पर पैथ की मॉम डैड भी मौजूद था। वो लोग जल्दी से प्रेम को होल्ड कर लेती है, क्योंकि वो रोते रोते ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी। कुछ टाइम बाद वहाँ पर प्रेम की मॉम डैड भी आ जाता है। वो लोग जल्दी अपनी डॉटर के पास जाते हैं, लेकिन प्रेम तो उनसे बात भी नहीं करना चाहती। वो तो बस उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। तो प्रेम की मॉम प्रेम की जो फ्रेंड्स थी उनके पास जाती है और कहती है कि उसे समझाने के लिए।
लेकिन उसके फ्रेंड्स भी इस वक्त ऑफ कोर्स प्रेम की सादगी फॉलो कहती है कि इस वक्त उनकी डॉटर को थोड़ी वक्त चाहिए, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसे कुछ टाइम के लिए वो दोनों अकेला छोड़ दे। तो लास्ट में उसके मॉम डैड साइड की एक चेयर पर जाके बैठ जाता है। इधर प्रेम को उसके फ्रेंड्स और बैथ की मॉम डैड होल्ड करके एक चेयर पर बिठा देती है। वो इतना ज़्यादा शॉक थे कि वो वहीं पर चुपचाप बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब उसे टेस्ट करने वाली, उसे परेशान करने वाली, उसके प्यार, उसके दिल नहीं रही। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि बैथ उसके पास वापस कभी नहीं आएगी। वो अपने मन में ही कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे वापस आना ही पड़ेगा।